हे हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 का पीआईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीट 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। और ये क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से आया है। और ये यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है। यहाँ पे देखिए, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ताकि तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे इन्होंने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मूविंग विथ स्पीड c/100। ठीक है, c/100 लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पीड है कि c/100। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो पता है सबको। इज इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मैग्नीट्यूड 9 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path। यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, जब इन्होंने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, तब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो चैप्टर में मेंशन किया था कि टोटल फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, राइट। टोटल फोर्स मिला के ये लॉरेंज फोर्स होता है। अगर यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का वैल्यू क्या है, क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का वैल्यू क्या है, क्या होता है, क्यू पी क्रॉस पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कंसेप्ट यूज कर दो। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पे वाइट वाला यूज कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट, क्यू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ इन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि इस चार्ज को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी क्रॉस बी। हम लोगों को ये पता है कि अगर A इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, अगर A इक्वल्स टू बी क्रॉस सी है, तो ये बोल सकते हैं कि A इज परपेंडिकुलर टू B एंड A इज परपेंडिकुलर टू C। ऐसा बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है, क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर का कंसेप्ट है जो क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो इसका मतलब है कि A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज परपेंडिकुलर टू C। तो यहाँ पे देखो, E इक्वल्स टू V क्रॉस B, इसका मतलब है कि E इज परपेंडिकुलर टू B। तो इसीलिए यहाँ पे जो मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जो पैरेलल वाला जो ऑप्शन है 1, इसको कैंसिल आउट कर सकता है। और यहाँ पे लास्ट वाला जो आंसर इसको कैंसिल आउट कर सकता है, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ के हम लोग दो ऑप्शन को कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा है ये दोनों, 2 और 3, कौन सा सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर यूज किया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर यूज किया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v क्रॉस b का वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे, v क्रॉस b, राइट। देखो E इक्वल्स टू v क्रॉस b मतलब v b साइन थीटा, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा तो परपेंडिकुलर दे रखा है, कहाँ पे गया था, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 1 हो जाएगा, राइट, साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये लिख सकता है इजीली, E इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ पे क्या निकलना होगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट, तो देन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो इन्होंने पहले ही मेंशन किया था, V का वैल्यू होगा C/100, ठीक है, C/100 पुट कर दो, राइट, मल्टीप्लाई B का वैल्यू क्या दे रखा है, 9 क्रॉस 10⁻⁻⁴, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ठीक है। C का वैल्यू क्या होता है वो भी दे रखा है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, राइट, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9 क्रॉस 10⁻⁻⁴, राइट। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 - 4 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 3 × 9 27, राइट, 27 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, राइट। यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, तो इसको काट करके 10⁻², राइट, तो 27 मल्टीप्लाई 10⁻², 27 मल्टीप्लाई 10⁻², कहाँ पे है देखो, 27 मल्टीप्लाई 10⁻², कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, 27 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू B एंड इज मैग्नीट्यूड इज 27 मल्टीप्लाई 10⁻², ये जो यूनिट दे रखा है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले तुमको क्या करना है कि जो ऑप्शन सही नहीं है उसको कैंसिल आउट करना है। कैसे करना है, देखो डायरेक्शन कंसेप्ट अप्लाई करके मैंने दो ऑप्शन को ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया, पांचा क्या 2 और 3, और कौन सा ऑप्शन सही होगा वो कैलकुलेट कर लिया ये फॉर्मूला अप्लाई करके। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो V और B का बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो भी दे रखा है, अप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया, राइट। ऐसे आपको सॉल्व करना है, और ये कहाँ पे था, NCERT का यहाँ पे था, लॉरेंज फोर्स, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि NCERT को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। NCERT को जिन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं किया वो पछताएगा, ठीक है। और जेई मेन से भी कुछ क्वेश्चन आया था, लाइक यूनिट मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आया था मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट वो उसी कंसेप्ट को स्किप कर देता है, क्योंकि नीट में उसी कंसेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल आता है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।